कहते हैं शिक्षा ही किसी भी सभ्य समाज का आधार होती है और इसी सभ्य समाज के निर्माण का बोझ एक बस्ते में भरकर पीठ पर लादे एक मासूम बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे न तो किसी धर्म का पता होता है और न ही किसी जाति का। उसकी किताब में कभी हमीद आकर प्रेरणा स्रोत बन जाता है तो कभी राम आकर आदर्श बन जाते हैं। शायद इसीलिए स्कूल को मंदिर की संज्ञा दी जाती है, एक ऐसी आस्था का केंद्र जहां न तो जाति का भेद होता है न ही धर्म का। लेकिन वास्तव में जितने पवित्र संदर्भ से इसका आशय निर्मित किया जाता है उसे स्थायी रखना किसी तपस्या से किसी मायनों में कम भले ही न हो, लेकिन आधुनिकता की आड़ में शिक्षक और शिष्य के बीच जिस विकृति का पोषण किया जा रहा है उसने नैतिकता और आदर्शों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित विद्यालयों ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के पवित्र मापदंडों को विवादों और राजनीति में जिस प्रकार उलझा दिया है वह वाकई शर्मसार करने वाला रहा है। चाहे वह अंग्रेजी माध्यम का ABPS हो या फिर हिंदी माध्यम का ABIC यानी आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज। प्रधानाचार्य नियुक्ति के विवाद ने आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज में घमासान पैदा कर दिया। आखिरकार प्रधानाचार्य के रूप में चौहान जी की नियुक्ति तो की गई, लेकिन चौहान जी पर जो आरोप लगते रहे उसने प्रेम और संस्कार की परिभाषा को विकृत तो किया ही। सूत्र बताते हैं कि चौहान जी ने अध्यापकों के मध्य जातिवाद का विष बखूबी घोलकर विद्यालय को तुष्टीकरण का अखाड़ा बना दिया था। कुछ शीर्ष अधिकारियों के टेस्ट का ख्याल रखने के कारण चौहान चहकते रहे। आखिरकार प्रबंधन बदला और चौहान को भी समय ने ज्यादा अवसर नहीं दिया। अब नए प्रधानाचार्य DN शुक्ला ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का दावा तो किया है, लेकिन यह दावा दूषित हो चुकी हवा में परफ्यूम डालकर कितना बदलाव ला सकेगा यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। बहरहाल MP से आए शुक्ला जी प्रबंधन के सहयोगात्मक रवैये के भरोसे सुधार के लिए कैमरे पर अभी से ताल ठोक रहे हैं। अभी मैं 1 सितंबर को यहाँ ज्वाइन किया हूँ। विद्यालय अपने गति से चल ही रहा था और चूँकि ये शिक्षा प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें सुधार की गुंजाइश अपार रहती है। सो उस आधार पे इस विद्यालय में भी सुधार की बहुत सारी गुंजाइशें हैं और मैं उसी दिन से क्रमशः उस सुधार की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया हूँ। कई ऐसे मूलभूत आवश्यकताएँ थीं जिनमें सुधार की त्वरित ज़रूरत थी, सो मैंने उस सुधार को किया और आगामी आने वाला जो सत्र है हमारा 2022-23 से उसमें बहुत सारे हम सुधार करेंगे। सबसे बड़ी सुधार की आवश्यकता है इस विद्यालय की जो साथ ही विशाल बच्चों की और वो उत्तरोत्तर गिर रही है, तो मेरा पहला प्रयास होगा इस विद्यालय की जो गरिमा है छात्रों की, उस छात्रों का प्रवेश बढ़े और प्रवेश तभी बढ़ेगा जब हम अभिभावक और बच्चों के विश्वास में खरे उतरेंगे। और खरा उतरना अर्थात अभिभावक बच्चों को इस उद्देश्य से विद्यालय भेजते हैं कि मेरे बच्चों का विद्यालय में नैसर्गिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, पठन पाठन के साथ साथ संस्कार मिले, जीवन जीने की कला मिले और उस दिशा पे मैंने प्रयास प्रारंभ कर दिया हूँ और अगले सत्र में पूर्ण रूप से उसे मूर्त रूप दूंगा और इसी को आधार मान के ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करूँगा, बच्चों को दिलाऊंगा। और मेरा उद्देश्य, मेरा प्रयास होगा कि जो बोर्ड कक्षाएं हैं 10th और 12th इस कक्षाओं का 100% फर्स्ट क्लास रिजल्ट आए, जिससे हमारे अभिभावक देखें और जिन स्वप्न को संजो के इस विद्यालय में प्रवेश दिया है उनको स्वप्न को देखें। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि कभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जाने जाने वाले इस विद्यालय की खोई गरिमा वापस दिलाने में प्रधानाचार्य महोदय कितना सफल हो पाते हैं।